हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 इंग्लिश फुटप्रिंट विदाउट फिट इस बुक का चैप्टर नंबर 3 द मिडनाइट विजिटर। इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर। सो स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 14 का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ ऑजिबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट। जो ऑजिबल है मतलब इस चैप्टर के जो कैरेक्टर है, जो खुद सीक्रेट एजेंट है, वो कैसे डिफरेंट है बाकी दूसरे सीक्रेट एजेंट से। अब यहाँ पे अदर सीक्रेट एजेंट बोला है तो ये वो सीक्रेट एजेंट है जिनके बारे में हमने बुक्स में पढ़ा है या फिर मूवीज़ में देखा है। तो उन सीक्रेट एजेंट से ये जो ऑजिबल है वो कैसे डिफरेंट है, मतलब उनका अपीयरेंस हमें बताना है, वो कहाँ पे रहते हैं, उनकी स्किल कैसी होती है बोलने की, वो सब कुछ। और ऑजिबल जो है वो कैसे है वो हमें यहाँ पे बताना है। सो इसका आंसर क्या होगा, ऑजिबल वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट इन सेवरल वेज। अब जो ऑजिबल थे वो बाकी दूसरे सीक्रेट एजेंट से डिफरेंट थे और वो भी बहुत सारे तरीक़ों से। अब देखो कैसे, ही हैड अ स्मॉल रूम। अब देखो क्या बोला है, वो कहाँ रहते हैं, स्मॉल रूम में। जैसा कि हमने मूवीज़ वगैरह में देखा है तो वहाँ पे जो सीक्रेट एजेंट होते वो ऐसे किसी छोटे से कमरे में रहते हैं क्या, नहीं। और वो भी कहाँ है, इन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ ए ग्लूमी फ्रेंच होटल। ग्लूमी एक ब्लैक सा फ्रेंच होटल, उसका कॉरिडोर पैसेज भी कैसा है, मस्टी। मस्टी मतलब जहाँ पे फ्रेश एयर ना जाती हो, बहुत सालों से बंद पड़ी सी अगर ऐसी कोई प्लेस है तो वहाँ पे सीलन की बू आती है। तो ऐसे कुछ मतलब वहाँ पे बदबू आती है। दैट वॉज ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर। और इस होटल का 6th और टॉप फ्लोर भी वही था। तो वहाँ पे एक छोटे से रूम में ऑजिबल रहते थे। एंड इट वॉज scarcely a setting फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर। रोमांटिक मतलब इमेजिनेटिव। इमेजिनेटिव एडवेंचर, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि वहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी माहौल नहीं था कि इमेजिनेशन करके कुछ लिखा जाए, ठीक है। ही वॉज अ स्लोपी। स्लोपी मतलब होता है लापरवाह। तो क्या बाकी के जो सीक्रेट एजेंट जिन्हें हमने मूवीज़ वगैरह में देखा है वो क्या लापरवाह होते, नहीं होते, है ना। बट ऑजिबल के बारे में हमने पढ़ा है चैप्टर में, वो कैसे हैं, स्लोपी है। फैट है, मोटे हैं थोड़े, मैन विद अ वियर्ड एसेंट। और देखो फैट है, जबकि दूसरे जो सीक्रेट एजेंट मूवीज़ में हम कैसे देखते हैं, बिल्कुल फिट रहते हैं ना, हैंडसम दिखते हैं। बट ऑजिबल कैसे है, तो फैट है। और उनका जो बोलने का तरीका है, एसेंट मतलब बोलने का तरीका, वो भी वायर्ड है। इन स्पाइट ऑफ लिविंग इन पैरिस फॉर ओवर 20 ईयर्स आफ्टर मूविंग फ्रॉम बोस्टन, ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन विद ग्रेट डिफिकल्टी एंड हैड नॉट लॉस्ट टच विथ हिज अमेरिकन एसेंट। अभी जो ऑजिबल हैं वो कहाँ के हैं, तो अमेरिका के बोस्टन सिटी के हैं। और 20 ईयर्स 20 साल हो गए, अब वो कहाँ है, पेरिस। पेरिस फ्रांस की कैपिटल है। तो वो जो है ना फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन बहुत डिफ़िकल्टी के साथ बोलते हैं। मतलब जो उनकी टोनिंग है, बोलने की जो टोन है वो अमेरिकन है, तो उसी टोन में वो फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज को भी बोलते हैं। तो क्या बाकी के सीक्रेट एजेंट ऐसे होते हैं क्या, जिनको हमने मूवीज़ में देखा है, बिल्कुल भी नहीं। उनकी जो मतलब स्पीकिंग स्किल होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। जनरली अ स्पाई, स्पाई मतलब जासूस। जनरली अ स्पाई गेट्स मैसेज पास्ड सीक्रेटली टू हिम बाय ब्यूटीफुल गर्ल्स। ये भी देखा है हमने मूवीज़ में, जो जासूस होते हैं उनके पास जो मैसेज वगैरह जाते हैं वो कैसे जाते हैं, ब्यूटीफुल गर्ल्स वगैरह होती है, वो पेपर वगैरह मतलब चिट में लिख कर जो है मैसेज पास करते हैं उस जासूस के पास। ऑजिबल वॉज नॉट ऑफ दैट काइंड। लेकिन ऑजिबल जो थे वो ऐसे नहीं थे। ही गॉट ओनली अ रूटीन टेलीफोन कॉल मेकिंग एन अपॉइंटमेंट। तो उन्हें सिर्फ एक ऑर्डिनरी सा कॉल आता है, टेलीफोन कॉल, जिस पर वो अपॉइंटमेंट लेते हैं दूसरों की। दिस वर सम ऑफ द वेज ही वॉज डिफरेंट फ्रॉम द कन्वेंशनल नोशन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट। तो ये कुछ तरीके हैं, इनसे हमें समझ में आता है कि ऑजिबल जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है बाकी सीक्रेट एजेंट से। जैसे कि एक जो स्पेशल बात है वो मैसेज वाली है ना, और यहाँ पे जो ऑजिबल है वो क्या करते हैं, तो उन्हें सिर्फ टेलीफोन कॉल आता है, उनकी अपॉइंटमेंट लेते हैं लोग, बराबर है। तो ये मतलब बहुत सारे तरीके हो गए कि ऑजिबल जो है वो बाकी सीक्रेट एजेंट से बिल्कुल डिफरेंट है। Besides, in the story, we notice how he dealt with Max by cooking up some stories about a non-existent balcony and convincing him to jump off the building so that he could get rid of Max forever. और फिर हमने स्टोरी में ये भी तो पढ़ा है कि वो जो ऑजिबल है वो क्या करते हैं, कुछ ऐसे स्टोरी बनाते हैं बालकनी की, मतलब जो है ही नहीं वहाँ पर, तो उस बालकनी की स्टोरी बनाते हैं। और मैक्स को लगता है कि हाँ सच में ऐसी कोई बालकनी है, और वो खुद की जान बचाने के लिए क्या करता है, जंप करता है। बट वहाँ पे बालकनी नहीं होती और जो मैक्स है उसके डेथ हो जाती। तो मैक्स से छुटकारा पाने के लिए जो ऑजिबल है वो ऐसा भी करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2,
हु इज़ फाउलर, फाउलर कौन है, एंड वॉट इज़ इज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, और उसकी फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे क्या थी वो भी हमें बताना है। सो फाउलर कौन है, फाउलर वॉज अ यंग एंड रोमांटिक राइटर, फाउलर कौन है तो एक यंग और रोमांटिक राइटर है हु हैड कम टू मीट ऑजिबल, जो कि ऑजिबल को मिलने आया है। ही experienced his first thrill of the day when he saw an unknown man in Ozibel's room pointing a small automatic pistol towards him and Ozibel। और उसका जो फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे था वो क्या था कि उसने देखा था एक जो पर्सन है अननोन मैन वो ऑजिबल के कमरे में था और पिस्टल जो है उसने तान के रखी थी किस पर, फाउलर और ऑजिबल पर। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। फाउलर कौन है तो फाउलर एक यंग और रोमांटिक राइटर है जो ऑजिबल को मिलने आया था और उसका फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे क्या था कि उसने एक अननोन मैन को ऑजिबल के रूम में देखा था पिस्टल के साथ। ठीक है, सो आप देखते पेज नंबर 18 का नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है ऑजिबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट फाउलर हैड एवर रेड। ये तो चैप्टर की लाइन है। जो ऑजिबल है वो किसी भी डिस्क्रिप्शन में फिट नहीं बैठता जो कि सीक्रेट एजेंट के बारे में होता है, या फिर फाउलर मतलब राइटर ने कहीं पे पढ़ा हो कि सीक्रेट एजेंट जो है वही इस टाइप के होते हैं, तो ऑजिबल जो है वो उन डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल भी फिट नहीं बैठते। तो हमें यहाँ पे करना क्या है, व्हाट डू सीक्रेट एजेंट इन बुक्स एंड फिल्म्स लुक लाइक। अब देखो इन योर ओपिनियन, तो अपने ओपिनियन में ये आंसर बताना है। तो बुक्स में आपने पढ़ा होगा सीक्रेट एजेंट्स के बारे में, और जो फिल्मों में दिखाते हैं सीक्रेट एजेंट तो वो कैसे होते हैं उनके बारे में हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, सो देखो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, सीक्रेट एजेंट इन फिक्शन, फिक्शन मतलब इमेजिनेशन बोल सकते हैं, या फिर मूवीज़ वगैरह में हमने जो देखा है बुक्स में पढ़ा है वैसे। तो सीक्रेट एजेंट इन फिक्शन आर यूजुअली प्रोजेक्टेड टू बी परफेक्ट जेंटलमैन। तो उन्हें कैसे दिखाया जाता है कि वो एकदम परफेक्ट जेंटलमैन है, हु आर टॉल, जो टॉल होते हैं, डार्क एंड हैंडसम होते हैं, विद ऑसम स्पीकिंग स्किल, जैसे कि ऑजिबल की स्पीकिंग स्किल बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी बट इनकी कैसी होती है, ऑसम होती है। हैड एन अट्रैक्टिव मस्कुलिन वॉइस, और वॉइस भी बिल्कुल अट्रैक्टिव होता है। They usually have well-built structure with beautiful women accompanying them, और उनके साथ तो beautiful women भी होती हैं। Some spies smoke a pipe, कुछ spies मतलब जासूस क्या करते, पाइप से स्मोक करते, like Sherlock Holmes और a cigar, एंड दे एग्जीक्यूट डेथ डिफाइंग स्टंट, और वो क्या करते हैं, डेथ डिफाइंग स्टंट भी परफॉर्म करते हैं, जस्ट लाइक इन जेम्स बॉन्ड मूवीज़ में दिखाया गया। Such a movies show the use of high-tech gadgets that help in catching criminals and countering evil villains। और ऐसे मूवीज़ में तो ये भी दिखाया हाईटेक गैजेट्स का यूज़ करके क्या करते वो लोग, जो स्पाई होते जासूस होते वो विलन को मतलब क्रिमिनल को पकड़ते हैं। ठीक हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ डज ऑजिबल मैनेज टू मेक मैक्स बिलीव दैट देयर इज अ balcony attached to his room? Look back at his detailed description of it. What make it convincing story? आप देखो यहाँ पे क्या बोला है हमें कि जो ऑजिबल है वो कैसे मतलब मैक्स को बिलीव करने के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं कि मैक्स जो है ना वो बिलीव करता है ऑजिबल की बातों पर कि वहाँ पे बालकनी है। तो ऑजिबल कैसे अपने इस काम में जो है ना सक्सेस पाते हैं वो हमें यहाँ पे लिखना है। ठीक हो गया कि कैसे मतलब मैक्स को वो ये कंफर्म करवाते हैं कि हाँ यहाँ पर बालकनी है। सो इसका आंसर देखो क्या होगा, वाइल टॉकिंग टू फाउलर, जब वो फाउलर के साथ बात कर रहे होते कौन, ऑजिबल। ऑजिबल क्रिएटेड अ कॉम्प्रहेंसिव डिस्क्रिप्शन of how his room was part of a larger apartment and how the living room that connected through the door had a balcony। मतलब वो क्या करते हैं, फाउलर को बताते हैं कि कैसे उनका जो मतलब अपार्टमेंट है, लार्जर अपार्टमेंट, और उसके पास लिविंग रूम भी है, लिविंग रूम की वो बालकनी है जो ऑजिबल के रूम के विंडो तक आती है। He further stated how somebody had broken into his office थ्रू दैट बालकनी अर्लियर, और वो ये भी बताते हैं कि कैसे कुछ ही दिन पहले या फिर इसी मंथ में या फिर इस मंथ के पहले एक जो पर्सन था वो इसी बालकनी से उनके ऑफिस, यहाँ पे हम रूम बोल सकते हैं, ठीक है, उनके रूम में एंटर कर गया था। एंड दिस मेड इट अ कन्विंसिंग स्टोरी फॉर मैक्स टू इंस्टेंटली बिलीव, और यही बात सुनकर मैक्स को भी सच लगता है कि हाँ भाई मतलब ऐसा भी हुआ होगा, क्योंकि ये क्या है, जासूस है, सीक्रेट एजेंट है, तो कोई भी मतलब आ सकता है, जैसे कि अभी मैक्स आया था तो उसको सच लगता है। ऑजिबल्स क्विक विट, विट मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं चालाकी। ऑजिबल्स क्विक विट एंड कंपोजर इन सच अ
पैनिकी सिचुएशन मेड इट अ मोर कन्विंसिंग स्टोरी फॉर मैक्स टू बिलीव इन। अब देखो क्योंकि वो डरे हुए थे ऑजिबल, है ना, मतलब वो उनको शूट करने वाला था ना अगर नहीं देते वो इंपॉर्टेंट पेपर। तो इस पैनिक सिचुएशन में वो क्या करते हैं, एक स्टोरी बनाते हैं और चालाकी से क्या करते हैं, मैक्स को बिलीव करने के लिए मजबूर कर देते हैं कि वहाँ पे क्या है, बालकनी है। अब देखते हैं पेज नंबर 18-19 का फर्स्ट क्वेश्चन। इन दिस स्टोरी ऑजिबल शोज ग्रेट presence of mind or the ability to think quickly and act calmly and wisely in a situation of danger and surprise. Give example from your own experience or narrate a story which shows someone's presence of mind. अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि इस स्टोरी में ऑजिबल ने देखो क्या क्या शो किया था, प्रेजेंस ऑफ माइंड और एबिलिटी टू थिंक क्विकली, जल्दी से वो सोचता था, एंड एक्ट करता था कामली, शांति से, और वाइजली, समझदारी से, किसी भी सिचुएशन में डेंजर में अगर है तो वो। तो हमें कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल बताने हैं, खुद के एक्सपीरियंस और स्टोरी नरेट करनी है, ठीक है, या फिर हम किसी और के उसके प्रेजेंस ऑफ माइंड की। तो देखते इसका एग्जाम्पल आंसर। द स्टोरी रिजेंबल्स द प्ले इफ़ आई वर यू। अब ये एक प्ले है, इफ़ आई वर यू इसकी स्टोरी है। अ क्रिमिनल हेल्ड जेराड एज अ होस्टेज। अब ये जो क्रिमिनल है उसने क्या किया है, इस जेराड को है ना मतलब किडनैप कर लिया है या फिर किडनैप करने की कोशिश कर रहा है। हाउ एवर जेराड ट्रैप्ड क्रिमिनल विथ कॉन्फिडेंस एंड ट्रीटेड हिम लाइक अ गेस्ट। और जो जेराड है वो क्या करता है, क्रिमिनल को ही पकड़ता है, कॉन्फिडेंटली पकड़ लेता है, ठीक है, गेस्ट की तरह। ही कन्विंस्ड द क्रिमिनल टू रन अवे फ्रॉम दैट प्लेस एज अ पुलिस वॉज बिहाइंड हिम। वो क्या करता है, क्रिमिनल को मतलब कन्विंस करता है कि उसके पीछे कौन है, पुलिस है, ठीक है। ही शोड द क्रिमिनल द एग्जिट डोर। और एग्जिट बाहर निकलने का डोर दिखाता है क्रिमिनल को, फॉर स्कैपिंग विच वॉज एक्चुअली अ कबर्ड डोर। लेकिन वो होता क्या है, तो कबर्ड का डोर होता है। द क्रिमिनल ब्लाइंडली फॉलोड जेराड। और जो क्रिमिनल होता है वो ब्लाइंडली फॉलो करता है जेराड की इंस्ट्रक्शन को, एंड ट्राइड एग्जिस्टिंग थ्रू द डोर। और ट्राई करता है उस एग्जिट डोर से बाहर निकलने का, बट वॉज इवेंचुअली ट्रैप इन द कबर्ड। लेकिन वो क्या हो जाता है, उस कबर्ड में जो है वो फंस जाता है। तो इस तरीके से जो जेराड है वो भी क्या करता है, अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करता है, मतलब एक्चुअल में पुलिस वहाँ पर नहीं थी, जेराड ने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ किया था। अब आते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पे। डिस्कस वॉट यू वुड डू इन द सिचुएशन डिस्क्राइब बिलो। अब नीचे जो सिचुएशन डिस्क्राइब की गई है, इन सिचुएशन में आप क्या करोगे। रिमेंबर दैट प्रेजेंस ऑफ माइंड कम्स आउट ऑफ अ स्टेट ऑफ मेंटल प्रिपेयर्डनेस। अगर मतलब मेंटल प्रिपेयर्डनेस से ही आता है प्रेजेंस ऑफ माइंड, है ना। इफ़ यू हैव थॉट अबाउट पॉसिबल प्रॉब्लम और डेंजर, अगर आप पॉसिबल प्रॉब्लम डेंजर के बारे में सोचते हो, एंड अबाउट हाउ टू एक्ट इन सच सिचुएशन, और ये भी सोच के रखते हो कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आप कैसे एक्ट करोगे। यू हैव अ बेटर चांस ऑफ डीलिंग विद सच सिचुएशन इफ दे डू अराइज। और अगर फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन आती भी है तो आप क्या करते हो, या मतलब अच्छे से अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड वगैरह यूज़ करके डील कर लेते हो इस सिचुएशन के साथ। तो अब यहाँ पर कुछ सिचुएशन है, हमें बताना है कि हम क्या करेंगे इस सिचुएशन में। सो फर्स्ट सिचुएशन है, अ स्मॉल फायर स्टार्ट इन योर किचन। आपके किचन में एक छोटी सी आग लग गई, आप क्या करोगे। व्हेन अ स्मॉल फायर ब्रेक्स आउट इन द किचन इट इज़ एडवाइजेबल टू यूज़ अ ब्लैंकेट एंड पुट इट ओवर द फायर टू शट आउट द एयर। तो क्या करना है, अगर आग लग गई है तो ब्लैंकेट डाल देना है। ब्लैंकेट से क्या होगा, एयर का सप्लाई कट हो जाएगा, एयर नहीं आ रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो फायर जो है वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगी या फिर बुझ जाएगी। वी शुड केयरफुली मेक श्योर द फायर इज़ नॉट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम। हमें ये भी मेक श्योर करना है कि फायर मतलब आग जिस चीज़ से लगी है वो इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम की वजह से है या नहीं है। सो दैट वाटर कैन बी स्प्लैश्ड ऑन इट, मतलब इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं लगी है सो वाटर डाल सकते हैं, अगर लगी है तो नहीं डालेंगे क्योंकि शॉक लग सकता है। इफ़ इट इज़ ड्यू टू सम इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट प्रॉब्लम, और अगर इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट प्रॉब्लम से हुआ है तो ऑल द इलेक्ट्रिकल आउटलेट्स जो होते हैं इन दोज हाउस मस्ट बी डिस्कनेक्ट। तो उन्हें डिस्कनेक्ट करना है इमीडिएटली सो दैट द फायर डजंट स्प्रेड अननेसेसरीली टू द अदर पार्ट्स ऑफ द हाउस। तो इससे क्या होगा, बाकी के घर में जो है वो आग नहीं स्प्रेड होगी। चलो अभी नेक्स्ट पे आते। अ चाइल्ड स्टार्ट्स टू चोक ऑन अ पीस ऑफ फूड। अब वो एक चाइल्ड है, वो खा रहा था और चोक हो गया उसके गले में, ठीक है। सो आप क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन में। द चाइल्ड्स बैक शुड बी रब, तो उसकी जो बैक पीठ होती है ना उसको रब करना है। एंड थम्प्ड स्लोली अंटिल द पीस ऑफ द फूड स्टक इन द फूड पाइप इज ओमिटेड आउट। और जब तक वो बच्चा ओमिट आउट नहीं कर देता उस स्टक फूड को, तब तक क्या करते रहना है, रब करते रहना है, थम्प करते रहना है उसकी पीठ पर। हाउएवर इन केस द चाइल्ड फाइंड्स डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग,
या फिर अगर उस बच्चे को सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो ही और शी शुड बी गिवन ट्रेन मेडिकल हेल्प इमीडिएटली। तो फिर क्या करना है, मेडिकल हॉस्पिटल वगैरह में उस बच्चे को लेकर जाना है। चलो थर्ड सिचुएशन पे आते हैं। एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्टार्ट टू हिज एंड गिव्स आउट स्पार्क्स, मतलब स्पार्किंग हो रही है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में, तो क्या करोगे। एज अ टेम्पररी मेजर द इलेक्ट्रिकल आउटलेट कनेक्टेड टू द अप्लायंस शुड बी इमीडिएटली डिस्कनेक्टेड। मतलब ये तो हो गया टेम्पररी मेजर कि क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रिकल आउटलेट है कनेक्टेड है अप्लायंसेस से उन्हें डिस्कनेक्ट कर देंगे बाय रिमूविंग द प्लग फ्रॉम द सॉकेट। सॉकेट से प्लग निकाल दिया, डिस्कनेक्ट हो गया। लेटर एन ऑथोराइज पर्सन शुड बी कॉल्ड, और फिर जो ऑथोराइज पर्सन है उसको बुलाना है रिपेयर करने के लिए उस अप्लायंस को, एंड हैव इट चेक थॉरोली बिफोर यूजिंग इट अगेन, और फिर से यूज़ करने से पहले अच्छे से चेक करना है। चलो फोर्थ पे आते हैं। अ बाइसिकल नॉक्स डाउन अ पेडिस्ट्रियन। अब देखो जो पेडिस्ट्रियन क्या होता है, पैदल चलने वाला, उसको बाइसिकल वाले ने नॉक कर दिया तो क्या करोगे। इट इज़ एडवाइजेबल टू गिव सम फर्स्ट एड टू पेडिस्ट्रियन, मतलब जो पैदल चलने वाला पर्सन था उसको फर्स्ट एड देना है इमीडिएटली, एंड सिल्क हेल्प फ्रॉम पीपल अराउंड, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आसपास के लोगों की हेल्प लेनी है। इफ़ द पर्सन हैज़ अ मेजर इंजुरी, अगर उसको बहुत ही बड़ी इंजुरी हुई है, मेजर इंजुरी, ही और शी कुड बी रश टू दी हॉस्पिटल, तो उस पर्सन को कहाँ लेके जाना है, हॉस्पिटल में लेके जाना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इट रेन्स कंटिन्यूसली फॉर मोर दैन 24 आवर्स, 24 आवर्स से भी ज़्यादा बारिश हो रही है तो क्या होगा, कंटिन्यूस बारिश होती है तो फ्लड, बाढ़ आती है ना। सो क्या करोगे, एक्सेसिव रेन्स कैन कॉज फ्लड, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है सो फ्लड आएगा। ऑल नेसेसरी प्रिकॉशंस शुड बी टेकन, जितने भी नेसेसरी प्रिकॉशंस है वो लेने हैं टू सेव ऑल पोजेशन फ्रॉम गेटिंग डैमेज, एंड एज अ प्रिकॉशनरी मेजर इट इज़ एडवाइजेबल टू इन्फॉर्म कंसर्न अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म कर देना है फॉर नेसेसरी एक्शन के लिए। तो ये सब कर सकते हैं। अब आते हैं इसके लास्ट सिचुएशन पर। अ मेंबर ऑफ योर फैमिली डज नॉट रिटर्न होम एट द यूजुअल और एक्सपेक्टेड टाइम, आपके फैमिली का जो मेंबर है वो मतलब यूजुअल और एक्सपेक्टेड टाइम पर घर नहीं पहुंचा तो क्या करोगे। जस्ट इन केस अ फैमिली मेंबर डज नॉट रिटर्न होम एट द यूजुअल टाइम वे शुड इंक्वायर एट द प्लेस वेयर ही और शी माइट हैज़ विजिटेड, मतलब जिस जगह वो विजिट करने गया था वो पर्सन हमारे घर का, हम क्या करेंगे, वहाँ पे इंक्वायर करेंगे। वी कैन चेक एट देयर फ्रेंड्स प्लेस और एनी प्लेस दे आर लाइकली टू विजिट, और फिर फ्रेंड्स को कॉल करेंगे, उनके फ्रेंड्स को जो मेंबर गायब है, ठीक है। If none of them is able to give the whereabouts of the family member, it is advisable to inform the local police and seek help in tracking the person। और इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर वो पर्सन नहीं मिल रहा है तो क्या करना है, हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना है। ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।